आदाब नाजरीन, मैं सेशन अनुदा खादरी आपका होस्ट। वीवर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 17 जुलाई बरोज़ हफ्ता सैटरडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने ईदगाह मीर आलम का किया दौरा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कौमी सतह पर बरक़ी और पानी की फराहमी में रियासत तेलंगाना सर-ए-फ़हरिस्त। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ में रियासत में बिजली की और पानी की किल्लत पाई जाती थी, लेकिन TRS के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद बरक़ी और पानी के बहरान को ख़त्म करने में खातिर खा कामयाबी हासिल कर ली, जिसकी वजह रियासत तेलंगाना कौमी सतह पर इम्तियाज़ी मुकाम रखती है। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली और मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। MLA जी किशोर ने कृष्णा गोदावरी प्रोजेक्ट पर मरकज़ की जानिब से दखलंदाजी पर हैरत का इजहार किया और कहा कि मरकज़ की जानिब से इख्तियार करदा मौक़िफ़ नामुनासिब है और नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। मरकज़ को चाहिए कि वो दोनों रियासतों से बातचीत करते हुए मसाइल के हल को यकीनी बनाए, बजाय इसके इस किस्म के इक़दामात को उन्होंने गैर ज़रूरी करार दिया। रियासतों के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए मरकज़ रियासतों पर अपनी फ़ौक़ियत और असर को बढ़ाने की कोशिश करार दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आलमी वबा कोविड-19 की तीसरी लहर तकरीबन 100 ममालिक में पांव पसार रही है। चनांचे मरकज़ी हुकूमत ने महकमे सेहत को अलर्ट रहने और तमाम ज़रूरी इक़दामात इख्तियार करने की हिदायत दी। अवाम को चाहिए कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल करें ताकि तीसरी लहर के मुज़र असरात से महफूज रह सकें। वाज़ेह है कि ICMR ने कोरोना की तीसरी लहर अगस्त के आखिरी दिनों में शुरू होने के इम्कानात का इजहार किया। हुज़ूराबाद ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का तमाम पार्टियों की जानिब से अमलन आगाज़ हो गया। वाज़ेह रहे कि साबिक़ रियासती वज़ीर ईटाला राजेंद्र इस हल्के से TRS पार्टी से अवामी नुमाइंदे थे, ताहम उन्होंने TRS और अवामी नुमाइंदे की हैसियत से मुस्तफ़ी होकर BJP में शमूलियत इख्तियार की। वहीं दूसरी जानिब TRS, BJP, कांग्रेस और दीगर पार्टियों की जानिब से ज़िमनी इंतखाब की हिकमत अमली को क़तियत दी जा रही है ताकि अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत को यकीनी बनाया जा सके। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने संतोष नगर में वाक़ यादगिरी थिएटर के करीब पिस्ता हाउस रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल का बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर दीगर अहम मेहमानों में जनरल सेक्रेटरी मजलिस और रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, प्रोप्राइटर्स MM माजिद, मोहसिन के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान रेस्टोरेंट की तफसीलात से उन्होंने वाकिफ़ करवाया। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान के हमरा ईदगाह मीर आलम का दौरा करते हुए नमाज ईद उल ज़ुहा की तैयारियों और इंतजामात के ज़िमन में जायज़ा लिया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि नमाज ईद ठीक 9:30 बजे इमाम ख़तीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी पढ़ाएंगे। नमाज से कबल मौलाना डॉक्टर सैफुल्ला और मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा का मामूल के मुताबिक बयान होगा। उन्होंने मुसल्लियों से अपील की कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें, जाए नमाज साथ लाएँ। इस साल हेल्थ डिपार्टमेंट की भी खिदमात फराहम की जा रही हैं। दौरे के मौके पर उनके हमरा कारपोरेटर्स, मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। दौरे के दौरान ईदगाह का मुआयना किया गया, मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की गई और उनकी फौरी यकसुई की मुतालिका महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी गई। इस दौरान सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने सहाफ़ियों के सवालात का खातिर खा जवाब देने में नाकाम साबित हुए। बाद रुकन असम्बली और चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। कौमी सतह पर कोविड-19 के केसेस में खातिर खा कमी वाक़ हो रही है। चनांचे गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 38,039 पॉजिटिव केसेस का इंदराज अमल में आया। इस दौरान 560 कोरोना मुतासरीन की मौत वाक़ हुई। इस तरह ताहाल मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,10,64,908 हो गई। कोरोना के सबब 4,13,091 अफराद की मौत ताहाल वाक़ हुई। 40,000 से ज़ायद मुतासरीन मुख्तलिफ दवाखानों से सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। ज़िले कामारेड्डी में नकली DSP को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम मुलाजिमत दिलाने के बहाने रियासत के 5 अजला में 20 अफराद को चूना लगाने का उस पर इल्ज़ाम है। मुलजिम पर बेगम बाजार PS में केस दर्ज कर लिया गया है। ताम पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक रोडी शीटर को मौलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। इत्तला के साथ ही मुतालिका पुलिस एहलकारों ने मुआयना किया, तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल की, नाश को बाद पंचनामा दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तमाम जावियों से मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
راجانہ سلسلہ میں پیش آئے افسوسناک سڑک حادثے میں 2 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ اطلاع کے ساتھ ہی متعلقہ پولیس نے فوری مقامی حادثہ پہنچ کر نعشوں کو دواخانہ منتقل کیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ناظرین، BBN کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ ویورز، عالمی، قومی اور ریاست کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز چینل۔ ناظرین، BBN نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس سبسکرائب ضرور کریں، وہیں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔